हेलो बच्चों, तो आज जो है कुछ स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी की सीरीज़ में कुछ और स्ट्रक्चर जोड़ेंगे। जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर किसका, एसिटाइल कोलिन का। हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन। ठीक, तो एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाओ दो कार्बन में क्या CH2 बन गया इतना। ठीक, नंबरिंग करो 1 और 2। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रिवाइज इसी तरह हो जाएगा। इधर वाले पे N के साथ 3 CH3 लगा दो, 3 CH3 लगा दो। अब यूजुअली देखो होता क्या है, नाइट्रोजन पे 3 वैलेंसी खाली रहती हैं। इधर आपने कितनी लगा दी, 1 2 3 4 बॉन्ड लगा दिए। तो उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे जब हम कभी NH4 लिखते हैं तो ध्यान दो, वहाँ पे क्या NH4 प्लस कर देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो एक तरफ तो हमने ये कर दिया, दूसरी तरफ क्या करो, दूसरी तरफ एक ग्रुप लगाओ जिसको बोलते हैं एसेटाइल ऑक्सी ग्रुप। कैसे बनेगा, लाइक दिस। देखो इतना तो आपको पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये है एसेटाइल ग्रुप, एसेटाइल। ठीक, और ये क्या है, ऑक्सी। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एसेटाइल ऑक्सी। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर मेरे ख्याल से। तो ये हो गया एसेटाइल ऑक्सी। अब अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोल सकते हो भाई, N से ये जुड़ा है, N से ये जुड़ा है, N से ये जुड़ा है, तो 3 N हो गए। N 3 है इसलिए ट्राई। कौन से ग्रुप लगे हैं, मेथाइल ग्रुप, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राई मेथाइल, है ना। और ये क्या है, अमोनियम, ट्राई मेथाइल अमोनियम। भाई इस अमोनियम के हमने क्या किया है, चारों बॉन्ड। भाई ये अमोनियम है, इसको ओपन कर दो। कैसे ओपन करोगे, ये प्लस ये और एक बॉन्ड ये लगा दो। तो हमने क्या किया, देखो बिल्कुल यही तो है। जहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, एक तरफ से ये बॉन्ड जोड़ दिया, एक तरफ हमने ये CH3 किया, एक तरफ हमने ये CH3 किया और एक तरफ हमने ये CH3 लगा दिया। ठीक, तो अमोनियम ही तो है ये। तो क्या हो गया, N ट्राईमेथाइल अमोनियम हो गया। ये क्या है, 2 कार्बन का इथेन ग्रुप हो गया। अब अगर सारे फंक्शनल ग्रुप पता चल गए तो हम क्या कर सकते हैं, IUPAC लिख सकते हैं। तो बताओ भाई, सिंपल शब्दों में इसका IUPAC क्या होगा। इस दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, 2 एसेटॉक्सी हो गया, या एसेटाइल ऑक्सी या एसेटॉक्सी कर सकते हो इन शॉर्ट में। फिर ये क्या है, इथाइल। ये क्या है, बचा क्या है आपका, N ट्राई मेथाइल अमोनियम। ठीक, हो सकता है। अब और अगर नाम लिखना हो तो इसको ऐसे ही लिख दो, एसेटॉक्सी। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया एसेटॉक्सी। बचा क्या, अभी इसकी अगर हमें नंबरिंग करनी हो एक साथ, इसकी नंबरिंग एक साथ करनी हो तो क्या बोल सकते हो, N तीनों N, 3 मेथाइल के लिए, ट्राई मेथाइल और इथेन ग्रुप लगा है तो क्या बोल सकते हो, इथेनामीनियम। इथेनामीनियम, अमोनियम इथेन के साथ लग गया तो क्या हो गया, इथेनामीनियम। तो इस तरह से करके ये भी सही है, ये भी सही है। होता क्या है, देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग कि सर बुक में इस तरह दिया है। कई तरह से नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। ठीक, थोड़ा बहुत रूल्स इधर उधर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे पैरासेटामॉल का। पैरासेटामॉल का अक्सर पूछ लेते हैं, सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। तो कुछ चीज़ें देखो जो पेपर बन रहे हैं
उसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो थोड़ी बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी जाती हैं। तो पैरासीटामोल का हम कैसे देखेंगे स्ट्रक्चर? सबसे पहले बनाओ भाई क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगा दिया OH। अगर इस मोइटी की बात करें तो ये क्या है, दिस इज फिनॉल ग्रुप। भाई फिनॉल यही तो होता है हमारा, ठीक, फिनॉल हो गया। अब क्या करो, पैरा पोजीशन पे NHCOCH3 लगा दो। NHCOCH3 क्या है भाई, एसेटामाइड है कि नहीं, एसेटामाइड ग्रुप हो गया ये, ठीक, या एसेटामीनो ग्रुप हो गया। नंबरिंग करो 1 2 3 4। कुछ बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम जो है कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इसको 4 मान लिया तो IUPAC क्या हो गया हमारा, IUPAC हो गया 4 हाइड्रोक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये क्या है हमारा, एसेटामाइड, एसेटामाइड। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, इन शॉर्ट में पैरा एसेटाइल अमीनो। भाई ये एसेटाइल ग्रुप हो गया हमारा, ये एसेटाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा अमीन ग्रुप हो गया। तो एसेटाइल अमीनो है ना, किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। अगर 1 2 3 4 करें तो इस पैरा पोजीशन पे एसेटाइल अमीनो। और क्या है ये बचा हुआ, क्या बचा हमारा, फिनॉल मोइटी, है ना। ये पैरा पोजीशन पे है तो क्या हो गया, पैरा एसेटाइल अमीनो। और ये क्या बचा आपका, फिनॉल बचा। तो इस तरह से करके हम पैरासीटामोल का कई तरीके से N एसेटाइल अमीनो फिनॉल भी लिख सकते हैं, N एसेटाइल अमीनो फिनॉल भी लिख सकते हैं ना। तो कई सारे नाम हैं जो दिए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फेनिटोइन का देखते हैं। चलो भाई, फेनिटोइन का स्ट्रक्चर देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है फेनिटोइन स्ट्रक्चर। ऐसे कर लो, लाइक दिस, ऐसे, और यहाँ पे 2 C6H5 C6H5, ठीक। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझो, ये जो मेन रिंग है, इसमें मेन रिंग है ये, इसको बोलते हैं इमिडाजोलिडीन रिंग। इस तरह से रिंग भी ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से ऑप्शन दे दिया कौन सी इमिडाजोलिन की रिंग है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, ठीक। अब इमिडाजोलिन हो गई भाई। अब इसी में मान लिया, अच्छा नंबरिंग भी कर लो 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे हमने O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया अगर हमने, तो क्या हो गया, इमिडाजोलिन 2 ओन हो गया, ठीक। अब हम क्या करें, ध्यान से देखते जाओ, ऐसे किया। अब की हमने क्या किया, इधर भी लगा दिया, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 और 4 पोजीशन पे हमने क्या किया, ओन ग्रुप लगा दिया। क्या बन गया, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाईओन, ऐसे ही तो बनेगा, 2,4 डाईओन हो गया। इसी को और क्या बोलते हो, हाइडेंटोइन, इसी का नाम है हाइडेंटोइन, ठीक। मतलब जो फेनिटोइन होता है, ये क्लासिफिकेशन में ध्यान दो, लिखा होगा हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। कैसा, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो हाइडेंटोइन हो गया। अगर हाइडेंटोइन के स्ट्रक्चर तक आप पहुंच गए तो कुछ और नहीं करना है, हाइडेंटोइन का स्ट्रक्चर मैच कर लो। खाली 5वीं पोजीशन पे 2 बेंजीन रिंग लग गई हैं, यानी क्या कर सकते हो, NH, ये NH हो गया, है ना, ये ऐसे 2 और 4 पोजीशन पे डाई ऑन हो गया। अब यहाँ पे ये 5वीं पोजीशन है, यहाँ पे चाहे तो बेंजीन रिंग लगा दो,
चाहे तो बेंजीन रिंग लगा दो या C6H5 लिख दो, बात एक ही हो गई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हाइडेंटोइन में और क्या लिख सकते हो? 5,5 डाईफिनाइल, 5,5 डाईफिनाइल हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन। ये हो गया किसका? फेनिटोइन का, IUPAC। और क्या लिख सकते हो? 5,5 डाईफिनाइल, जो हाइडेंटोइन का नाम है लिख दो, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाईओन। कहीं कहीं 2,4 इमिडाजोलिन डाईओन लिखा होगा, बात वही है। ठीक, हमको कुल मिलाकर डाईओन की पोजीशन क्या है बतानी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया भाई काहे का? ये हो गया आपका फेनिटोइन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम लोग, किसका? फाइसोस्टिग्मिन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? रिंग देख लो जिनसे मिलकर बना है, जिससे कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये एक रिंग देख लो, एक रिंग ये देख लो, इसी बहाने आपको थोड़ा रिंग का भी अंदाज़ा लग जाएगा। ये आपकी क्या है? ये आपकी पायरोल रिंग है। ठीक, और ये कौन सी है? ये आपकी इंडोल रिंग है। ठीक, ये हो गई बात। अब पायरोल रिंग की बात करें, 1 2 3 4 5। इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दी हमने। अब इन दोनों को मर्जर करना, ये इसके साथ मर्ज होगा। मर्ज होगा तो बॉन्ड की नंबरिंग कर दो, A B C। ठीक, ये बॉन्ड हो गया हमारा। अब देखो पायरोल क्या करेगा? 2-3 पोजीशन पायरोल की इसके B बॉन्ड से। ये कौन सा बॉन्ड भाई? ये वाला बॉन्ड, ये है B। 2-3 पोजीशन ये क्या करेगा? B के साथ मर्जिंग करेगा। ठीक, यानी कि क्या बोल सकते हो आप? इंडोल 2,3B पायरोल। अगर इसको इसके साथ मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा? तो 1 मिनट करके देखते हैं हम लोग। चलो भाई कर लो इसको मर्ज, है ना। पायरोल बना दो। तो ये जब मर्ज होता है तो थोड़ा सा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड रीअरेंज होता है और ये इस तरह से लग जाता है। ठीक, इस तरह से लग गया। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, ये A है, ये B है और ये C है। तो पायरोल का 2 और 3 इसके B पोजीशन से जुड़ गया। मतलब किसका जुड़ा? पायरोल का। तो लिखेंगे पायरोल का कौन सा पोजीशन? 2-3 पोजीशन। 2,3 किससे जुड़ा? B से। B से जुड़ा। किसके B से जुड़ा? इंडोल के B से। ठीक, तो ये इस तरह से इसकी ये रिंग है। ये तो बेसिक हुआ। अब हम पहुंचते हैं मेन स्ट्रक्चर पे। इतना समझाना पहले जरूरी था। चलो भाई बना लो यही बेसिक रिंग, बना लो, ध्यान से समझो, समझते जाओ। इसमें कई सारी रिंग रिड्यूस होंगी, है ना। ये इसके साथ CH3 है, इसके साथ CH3 है, यहाँ पे CH3 लगा है। ये हो गया। इधर से OC डबल बॉन्ड ONH और ये CH3, है ना। ये हो गया। अब देखो कई सारे, एक तो ये बॉन्ड था। ठीक, नंबरिंग कर लें, नंबरिंग कर लो भाई। 1 2 3। ब्रिज हेड की नंबरिंग हम नहीं कर रहे। 4 5 6 7। भाई ये सब ब्रिज हेड है ना, तो इनकी नंबरिंग हमने नहीं करी। अब क्या करोगे? ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? ये पोजीशन हो जाएगी 3A की। ये 7 के बाद ये 8 आ गया। अगर ये 8 है तो ये ब्रिज हेड किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा 8A। ठीक,
इससे हमको पता चलेगा स्पेसिफिक पोजीशन किस पोजीशन पे कौन सा क्या रिड्यूस हुआ है। अब हम बात कर लें IUPAC की। IUPAC की बात करो, ध्यान से देखो कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो 1 ठीक पोजीशन पे, पहले तो मिथाइल देख लो, 1 ये और ये 1 पोजीशन पे, और 3A पोजीशन पे, और 8 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, यानी हो जाएगा ट्राई मिथाइल। ठीक, अब हम हाइड्रोजन की बात कर लें, कहाँ कहाँ पे, 1 2, भाई यहाँ लगा था तो 1 2 पोजीशन हुई। फिर और कहाँ लगा है, ये लगा है तो ये भी तो रिड्यूस हुआ, तो 3 और 3A के बीच में, 3, 3A के बीच में ये बॉन्ड रिड्यूस हुआ तुम्हारा। उसके बाद 8 और 8A, यहाँ पे भी तो एक था, ये देखो ध्यान से यहाँ पे ये वाला, तो 8 और 8A के बीच में भी ये रिड्यूस हुआ, यानी 8 और 8A। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो है 6 हाइड्रोजन लगे। क्यों लगे, क्योंकि एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिड्यूस होगा। तो कितने लगे, 6, तो क्या हो गया, हेक्सा हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो। ठीक, इतनी कहानी क्लियर। अब बचा क्या आपका, सिर्फ यही बचा हुआ है, क्या बचा, पायरॉल 2,3B, इंडोल, और किस पोजीशन पे जुड़ा है, 5वीं पोजीशन से, 5 आइल। कनेक्शन क्या बताता है, 5 आइल। ठीक, अब बचाइए, क्या बोलोगे, मिथाइल कार्बामेट, ठीक, ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बामेट हमारा हो गया। ठीक, इसको क्या बोल सकते हो, मिथाइल कार्बामेट। ठीक, तो ये हुआ भाई काहे का, फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इस सीरीज को आगे हम और कंटिन्यू रखेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई स्ट्रक्चर या बॉन्ड नहीं समझ में आया तो बताना, उसको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तो बनाने का फ़ायदा है। अदरवाइज मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब एक बार, दोबारा क्या मतलब पढ़ाने। अच्छा, एक चीज़ और, कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जाके टैली कर लेना। ठीक, क्योंकि पहले जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, थॉरो स्टडी। ये तो मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, सही ये भी है, लेकिन कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्रियोरिटी किसको देना है, ओरिजिनल लेक्चर्स को। ओके, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, बाय।